आज इस वीडियो में हम लोग राज्यपाल के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो पहला अनुच्छेद देखेंगे वो है 153, जिसमें राज्यपाल होने का हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा जिसका जिक्र है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 153। इसमें लिखा हुआ प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। एक व्यक्ति जो है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है। और इसको कब जोड़ा गया? तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1956 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक राज्य में पद ग्रहण करते टाइम, यानी कि एक राज्य एक व्यक्ति को दो राज्य में बनाया जा सकता है, तो जो वो राज्य में उस राज्य का तो शपथ लेना ही है, लेकिन जब वो दूसरे राज्य में जब जाएगा उसका कार्यभार जब संभालेगा तो उस टाइम भी उसको शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनने की स्थिति में उससे वेतन का निर्धारण जो है उसी के अनुपात में किया जाएगा। ठीक है, वेतन के अनुपात का निर्धारण जो करेगा वो कौन है? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसका उल्लेख 158 में है। नेक्स्ट देखते हैं। योग्यता। योग्यता इसमें जो दिया हुआ है ओनली दो है। ठीक है, राज्यपाल की जो है ओनली दो योग्यता है। कौन कौन सा है? तो पहला जो है न्यूनतम आयु दिया हुआ है और एक है भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, ये लगभग सभी के लिए योग्यताएं समान है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा जो है इम्पोर्टेंट है कि इसमें न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष चाहिए। ये आप लोग को याद रखना है, सिर्फ 35 वर्ष चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इनकी नियुक्तियाँ। इसकी नियुक्तियाँ का कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो है राष्ट्रपति। हमारे हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो 155 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इस संबंध में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। वारंट मतलब क्या हो गया? आप लोग को बताया था वारंट क्या है? याद है किसी को? वारंट होता है ऐसा अधिपत्र, या वारंट को हिंदी में अधिपत्र कहते हैं। ऐसा एक पत्र होता है, लेटर होता है जिसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है अंतिम में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस वारंट को पढ़ा जाता है शपथ ग्रहण के टाइम में। ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ था वारंट को वो पढ़ा जाता है शपथ ग्रहण के टाइम में। आगे कौन पढ़ेगा? तो संबंधित राज्य का मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव संबंधित राज्य का। नेक्स्ट है प्रैक्टिकली इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट, इस पर सहकारिता आयोग ने अनुशंसा करते हुए कहा था। अनुशंसा मतलब क्या? कुछ उसमें ऐड करने के करते हुए या फिर कुछ कहा था। क्या बोला था कि अनुच्छेद 155 में संशोधन करके नियुक्ति हेतु संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श या प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री से परामर्श जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा बोला गया था। कौन बोला था? तो सहकारिता आयोग। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने की परंपरा बाध्यता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? शुरू से चला आ रहा है कि मुख्यमंत्री से जो मुख्यमंत्री होगा उससे परामर्श लेना है, लेकिन अब ये सब बाध्यता नहीं है कि जबरदस्ती लेना ही है, सिर्फ वो परंपरा है, तो चला आ रहा है इसलिए उसको मनाते रहता है कि उसी तरह से चलता रहे। नेक्स्ट है नियुक्ति के सदनों कोलेजियम की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका अनुशंसा किसने किया था? तो सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने किया था। और इसमें जो कोलेजियम था, तो कोलेजियम जो होना चाहिए था उसके लिए बोला गया था कि जिसमें अध्यक्ष होंगे वो पीएम होगा और सदस्य के रूप में उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यह बाध्यता नहीं है, जरूरी नहीं है कि मतलब बाध्यता नहीं जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो उसमें नहीं किया जाना चाहिए। आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब जो राज्य का उस राज्य में बना सकते हो, लेकिन नॉर्मली नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट है राज्यपाल की जो शपथ है उसका उसका जो अनुच्छेद है वो है 159 में। 159 में नेक्स्ट है कौन किसको दिलाएगा शपथ? तो संबंधित राज्य का CGHI मतलब CGSI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जज दिलाएगा। ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है ये संविधान के परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण एवं राज्य की जनता की सेवा एवं कल्याण की शपथ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 राज्यपाल हेतु शर्तें। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि संसद या राज्य विधान का कोई सदस्य, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राज्यपाल के पद की नियुक्ति किया जाता है तो पद ग्रहण के साथ ही राज्य विधानमंडल में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य या संसद विधानमंडल का कोई भी सदस्य यदि राज्यपाल के रूप में व्यक्त हो जाएगा, मतलब नियुक्त हो जाएगा, तो उसका जो विधानमंडल में जो उसका स्थान होगा वो रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई लाभ का पद नहीं ले सकता ये। ठीक है, शर्त क्या है? कोई भी लाभ का पद ये नहीं ले सकता। नेक्स्ट है इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगा। हालांकि इसमें नेगेटिव परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसे राष्ट्रपति का था और आपका न्यायालय में जो चीफ जस्टिस ऑफ न्यायाधीश है उसका भी था, उसी तरह के यहाँ भी है। नेक्स्ट है बिना किराए का सरकारी आवास प्राप्त होगा। ठीक है, राज्यपाल को भी बिना किराए का आवास, सरकारी आवास प्राप्त होता है जैसे राष्ट्रपति का है। नेक्स्ट है आर्टिकल 156। इसमें है राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये होंगे। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद जब मन का चाहे तब उसको हटा सकता है। और नेक्स्ट है इसका जो कार्यकाल होगा तो मैक्सिमम 5 साल। नेक्स्ट है इसकी कोई सेवानिवृत्त आयु नहीं होती है। इसमें कोई भी आयु वगैरह नहीं निर्धारित है, जैसे जज के लिए 62 साल था उसी तरह से यहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ कार्यकाल दिया हुआ है। इन्हें हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, कि इसमें कॉलेजियम क्या होगा, महाभियोग होगा, कैसा होगा, इसमें कुछ वैसा जो आधार है उसका उल्लेख नहीं है संविधान में। नेक्स्ट है इनका एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरण करने पर भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष रहता है। ठीक है, यदि 3 वर्ष यहाँ कर लिया तो वहाँ जाके 2 ही साल करेगा, इस टाइप का। नेक्स्ट है
ESL नरसिम्हन जो है वो अप्रोक्स 12 साल तक राज्यपाल रहे, सबसे ज़्यादा 12 साल तक राज्यपाल ये रहे नरसिम्हन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका इसका जो त्यागपत्र जो देगा राज्यपाल, किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। और शपथ किसको देता, शपथ कौन कराता है राज्यपाल का? तो वो कराएगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल की शक्तियाँ के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इसमें क्या है? तो 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। वे इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे, इसका आर्टिकल 166 है। और कार्य आवंटन का नियम भी बनाएगा कौन? तो राज्यपाल बनाएगा। ठीक, देख सकते हैं। राज्यपाल की सहायता हेतु, ये जो 163 में ये मुख्यमंत्री के लिए है। राज्यपाल की सहायता हेतु सलाह हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख है और मुख्यमंत्री इस पर मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ऐसा लिखा हुआ 163 में। राज्यपाल अपनी स्वाविवेक शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, इसका उल्लेख 164 में। 163 मंत्रिपरिषद है और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो 164 में। नेक्स्ट है प्रैक्टिकली जो है विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। नेक्स्ट है राज्यपाल अब मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के उत्तरदायी होते हैं, उसके प्रति उत्तरदायी होगा। और सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर रहते हैं, जब मन चाहेगा वो किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं राज्य में। और है राज्य मंत्री अपने इस्तीफा राज्यपाल को ही देंगे, जितने भी मंत्री होंगे राज्य में सभी अपने इस्तीफा राज्यपाल को देंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 राज्यपाल MP छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेंगे, अनिवार्य रूप से करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग जगह का नाम पढ़े, एक तो MP छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में कौन कौन सा था वो देख लेते हैं। मूल संविधान में था MP छत्तीसगढ़ नहीं था, उड़ीसा था, बिहार था। ठीक है, अब उसके बाद जो संशोधन हुआ उसमें क्या कर दिया गया, MP तो था ही शुरू से, छत्तीसगढ़ तो हटा, छत्तीसगढ़ जोड़ा गया और उड़ीसा जोड़ा गया। उड़ीसा भी था पहले से। न्यू कौन कौन सा हुआ? तो झारखंड और छत्तीसगढ़, ये दो न्यू था। ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये दोनों न्यू जोड़ा गया था। शुरुआत में कौन कौन सा था? MP था, बिहार था और उड़ीसा, ये मात्र 3 था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, मतलब क्या हो गया? कार्य आवंटन का नियम। ठीक, ये कौन करेगा? तो ये राज्यपाल करेगा। अभी हम लोग इससे थोड़ा देर पहले ही पढ़े इसको। नेक्स्ट है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से क्या क्या करा सकता है? तो राज्य प्रशासन के संदर्भ में जानकारी ले सकता है। नेक्स्ट है विधानमंडल में किसी विधि संबंधी मामलों में जानकारी ले सकता है। मंत्रिपरिषद में किसी विषय पर चर्चा करना, ये सब सारे काम कौन करेगा? तो राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री से करा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के संबंधों का परिभाषा जो करता है, कौन कौन सा अनुच्छेद करता है? 163 मंत्रिपरिषद, 164 मंत्री मुख्यमंत्री और 167। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, वे राज्यपाल के पश्चात पंथ रहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल, इसका महाधिवक्ता जो है उसका आर्टिकल कौन सा? 165, ये इंपॉर्टेंट, इसको पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है प्रैक्टिकली इनकी नियुक्ति वहीने पद से हटाना मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्य नियुक्तियाँ जो राज्यपाल करते हैं। कौन कौन सा नियुक्ति है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य दोनों का, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य दोनों, लोकायुक्त का भी अध्यक्ष, और फिर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य दोनों। ठीक है, ये सभी नियुक्तियाँ कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यवस्था संबंधित शक्तियाँ, यानी कि विधायी संबंधित शक्तियाँ। इसमें आता है आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 इसमें क्या हम लोग को पढ़ना था? सबसे पहले राज्य विधानमंडल में कौन कौन सा चीज़ आएगा? तो राज्यपाल आएगा, विधानसभा आएगा, विधान परिषद आएगा। हम लोग अभी राज्यपाल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग विधानसभा पढ़ेंगे, फिर विधान परिषद पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग पढ़ना है। हम लोग अब देखते हैं 168 में था व्यवस्था क्या संबंधित शक्ति है। अब हम लोग को इसमें आर्टिकल 164 देखते हैं। राज्यपाल विधानमंडल के 17वां सत्र बुलाना तथा विधानसभा को भंग कर सकते हैं, इतना चीज़ कर सकता कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट है सत्र का जो स्थगन है वो कौन करेगा? संबंधित सदस्य का अध्यक्ष, जैसे वहाँ था लोकसभा और राज्यसभा वाला जो संयुक्त अधिवेशन था वहाँ पे, उस टाइप का यहाँ भी है। नेक्स्ट है 175 विधानमंडल के सत्र को संबोधित कौन करेगा? ये करता राज्यपाल करता है। विधानमंडल के संदेश को भेजने का भी अधिकार है किसको? राज्यपाल को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यपाल वर्ष के प्रथम सत्र, जिसको हम लोग बजट सत्र बोलते हैं, तथा विधानसभा चुनाव के बाद प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे, जिसको हम लोग राज्यपाल का विशेष अभिभाषण भी बोलते हैं। कौन सा आर्टिकल में? 176, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 188 में क्या बोला है। विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ जो है राज्यपाल दिलाएगा तथा इनकी जो नियुक्ति करेगा वो भी यही करेंगे। नेक्स्ट है 333, इसमें क्या बोला है कि राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेगा, और वर्तमान में ये जो अनुच्छेद है इनएक्टिव है, मतलब 2020 से इनएक्टिव है, मतलब इसमें अभी नहीं है, इस तरह का कोई आंग्ल वाला प्रावधान नहीं है।
एनेक्टेड का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है 171 में क्या बोलता है कि विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग का मनोनयन राज्यपाल करेगा। ठीक है, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग मनोनयन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट है इसका जो आधार होगा, जैसे वहाँ पे भी आधार था, यहाँ पे भी आधार है। कौन कौन सा आधार है? साहित्य, विज्ञान है, कला है, सहकारी आंदोलन है और समाज सेवा। ठीक है, कौन कौन सा है? साहित्य, विज्ञान है, कला है, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 200। विधानमंडल द्वारा पारित बिल को राज्यपाल क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है, एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। नेक्स्ट है ना तो स्वीकृत कर सकता है, नहीं स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, तो उसको अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ये 4 प्रकार से 4 चीज़ें कर सकता है। राष्ट्रपति 3 चीज़ कर सकता है, ये 4 चीज़ें। नेक्स्ट है किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना राज्यपाल की स्वाभाविक शक्ति है, जरूरी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू 200 हाईकोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करने वाला बिल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ठीक है, अब ये अभी जो हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, ये चीज़ ये स्वाभाविक शक्ति है। यदि राज्यपाल चाहेगा तो भेज सकता, नहीं तो नहीं भेजेगा। लेकिन हाँ, एक केस में भेज सकता, कब? जब ये हाईकोर्ट की शक्ति को प्रभावित करने वाला बिल हो जाए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 201 में इस प्रकार के बिल पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देने का उल्लेख है। कौन कौन सा? जैसे स्वीकृति देगा, पड़े रहने दे या फिर इन्हें पुनर्विचार हेतु लौटा दे। कौन किस प्रकार के बिल का? किस प्रकार के बिल? जैसे हम लोग जो ऊपर वाला जो बिल पढ़े हम लोग, उसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है? स्वीकृति देगा, पड़े रहने देगा, ये दोनों में से कुछ भी कर सकता है और पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाई गई बिल को राज्यपाल उस बिल को विधानमंडल में 6 माह के भीतर पुनर्विचार कर पुनः बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति इस संबंध में सभी निर्णय केंद्र सरकार की सलाह पर करेगा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग के पास आता है राज्यपाल का जो अध्यादेश होता है वो कितना में है। तो आज राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो राज्य के विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। मतलब राज्य विधानमंडल के सत्र में नहीं होगा, राज्य विधानमंडल भंग हो गया। ठीक है, जैसे विधानसभा होता है वो यदि भंग है तो फिर कौन कौन करेगा? तो वो जो अध्यादेश जारी करेगा वो है राज्यपाल। कौन सा आर्टिकल है? 213। ये केवल उन्हीं विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यमंडल को है, उन विषयों पर। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं होगी जिन विषयों पर राज्यपाल ने बिल राष्ट्रपति को भेज रखा है। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करना कौन करेगा? तो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा। नेक्स्ट है अध्यादेश का जो अवधि होगा मैक्सिमम नेक्स्ट सत्र मतलब प्रारंभ होने से अगले 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट है विधानमंडल सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो सकती है, कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। राय किसका लेगा? तो चुनाव आयोग का। ठीक है, सदस्यता समाप्त करने का आधार का जो उल्लेख है 191 में किसी सदस्य की सदस्यता यानी कि दल बदल को छोड़कर राज्यपाल चुनाव आयोग के साथ परामर्श कर सकते हैं। 192 में लिखा हुआ इस संदर्भ में राज्यपाल राय के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं, मतलब किस तरह का राय देगा चुनाव आयोग उसके अकॉर्डिंग ये निर्णय लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। इसमें जो उल्लेख है वो है 217 में 217 आर्टिकल जो है उसमें उल्लेख है न्यायिक शक्तियों का। उसमें क्या बोला है कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हाईकोर्ट के सभी जजों को जो शपथ दिलाएगा कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति दिलाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, राज्यपाल जो है सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट को ही शपथ दिलाते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट क्या करता है? अन्य सभी जजों को शपथ दिलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 233 में क्या लिखा है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, लेकिन किसके परामर्श पर? हाईकोर्ट के परामर्श पर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 234 उसमें बोला है जिला न्यायाधीश के अलावे अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, यदि उसके अलावा यदि कोई न्यायिक नियुक्ति है तो वो कौन करेगा? वो भी राज्यपाल ही करेगा। तो उसका परामर्श कौन लेगा? तो हाईकोर्ट से लेगा और दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग से लेगा। यदि जिला न्यायाधीश होगा तो सिर्फ हाईकोर्ट से परामर्श, लेकिन जिला न्यायाधीश के अलावा यदि कोई न्यायिक होगा तो उसमें राज्य लोक सेवा आयोग से भी परामर्श लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं 161 इसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। जैसे राष्ट्रपति का समाधान की शक्ति था उसी तरह का राज्यपाल की समाधान की भी शक्ति है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या समाधान कर सकता है। ये किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, काम कर सकते हैं अथवा उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, राष्ट्रपति कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन उसे स्थगित एवं उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। ठीक है, एकदम माफ नहीं कर सकता है लेकिन उसका प्रकृति बदल सकता है और उसका स्थगित कर सकता है। इसका आर्टिकल 72 में इसका उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 72 में क्या था? राष्ट्रपति का जो समाधान कर सकती था उसी में उल्लेख है, राज्यपाल के बारे में भी इतना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये राज्यपाल का स्वाविवेक नहीं है। सलाह कौन कहाँ पे लेगा? तो मंत्रिपरिषद। कौन सा नहीं है स्वाविवेक? ये क्षमादान कर सकती वाला। ठीक है, इसका सलाह कौन देगा इसमें? तो मंत्रिपरिषद देगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट वित्त संबंधी शक्तियाँ। तो वित्त संबंधी शक्तियाँ में राज्य का जो मनी बिल होगा राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात विधानसभा में रखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यपाल मनी बिल को पुनर्विचार तो नहीं लौटा सकते, जैसे धन विधेयक को ये नहीं लौटा सकता था राष्ट्रपति उस टाइप का। ठीक है, आर्टिकल 200 में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है। ठीक है,
उसके आगे हम लोग देखते हैं राज्यपाल की अनुमति के पश्चात इससे धन खर्च किया जाएगा। और नेक्स्ट है ये राज्यपाल का स्वविवेक नहीं है, इसमें भी मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है इसे। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग राज्य वित्त आयोग का उल्लेख। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, तो 243 आई से 243 वाई तक है। ठीक है, ये हम लोग जब स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। इसका जो गठन करेगा राज्य वित्त आयोग का, वो करेगा राज्यपाल। प्रत्येक 5 वर्ष में गठन होता है। नेक्स्ट लोग देखते हैं राज्यपाल इन्हें संविधान में दिए गए कार्यों के अलावा अन्य कार्य भी सौंप सकते हैं। ठीक है, संविधान में जो भी कार्य दिया हुआ है राज्य वित्त आयोग को, उसके अलावा भी राज्यपाल इन्हें अन्य कार्य सौंप सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ ये जो आई और ये वाई दिख रहा है कैपिटल, ये तो जोड़ा गया वो बाद में, तो कब जोड़ा गया, तो 73 और 74 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं संविधान में स्पष्ट रूप से राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति का उल्लेख लेंगे, राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है। ठीक है, इसमें राज्यपाल का जो स्वविवेक शक्ति है वो 163 में। नेक्स्ट है कुछ वाक्य देख लेते हैं जो राज्यपाल के बारे में बोला गया। जैसे सरोजिनी नायडू ने बोला था कि राज्यपाल का जो पद है सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। ठीक है, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। नेक्स्ट है पट्टाभी सीतारामन के अनुसार क्या बोला था उन्होंने, राज्यपाल का पद केवल मेहमानबाजी हेतु है। ठीक है, राज्यपाल का पद केवल मेहमानबाजी हेतु है। नेक्स्ट आज हम लोग यहाँ पे राज्यपाल का जो टॉपिक होता है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।